स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम आर ओ ए आर ओ और एएसओ के लिए पढ़ रहे हैं। इस सिलेबस में हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चल रहा था और इसी ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड चल रहा था। कल जो मैंने आपके साथ पहली क्लास शेयर करी थी उसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में जान लिया। आज हम थोड़ा इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपसे एक बात कही है, होम का मतलब होता है घर। इस प्रोग्राम का घर है और सवाल आपके पास इन्हीं सेक्शनों से ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉन्ट से बहुत सारे सवाल आपके पास बनेंगे, पैराग्राफ से आपके पास सवाल बनेंगे। हो सकता है स्टाइल से सवाल न बने, पर ऐसा भी हो सकता है स्टाइल से भी वो सवाल बना सकता है। पर वास्तव में स्टाइल का मतलब स्टाइल ही होता है। वास्तव में स्टाइल का मतलब स्टाइल ही होता है। अब देखो ना, मेरी स्टाइल कुछ अलग है। शर्ट पहन के आता हूँ, स्वेटर भी पहनी है, पैंट पहने हुए हैं, तो फॉर्मल में रहता हूँ, बाल छोटे छोटे रहते हैं, तो वो मेरी स्टाइल है। इन भैया जी की स्टाइल अलग है, इनकी स्टाइल अलग है, हर किसी की स्टाइल अलग है। पर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है क्या? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है ऐसा ही। पर यहाँ पे जितना भी काम होता है वो सारा टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, और टेक्स्ट कहते हैं हम इन अक्षरों को। अच्छा, सपोज करो मैंने रैंडम की कमांड से कुछ पैराग्राफ अपने पास लिया है। हाँ, मुझे यहाँ बराबर करना जरूरी था। RAND लिया और एंटर कर दिया तो कुछ पैराग्राफ मेरे पास आ गए। अभी के लिए इनकी कुछ स्टाइलें हैं बच्चों। कैसी स्टाइल है इनके? तो स्टाइल हम इस फॉर्मेटिंग वाले पैनल को कहते हैं। ये कैलिबरी फॉन्ट में लिखे गए हैं। इनका फॉन्ट का साइज 11 है। बाकी और कोई भी सेटिंग इन पे नहीं की गई है, बस ये दोनों चीजें। अच्छा, साथ साथ ये लेफ्ट अलाइन है। अब होता क्या है कि अगर मैं इनकी स्टाइल बदलना चाहूं तो मैं इनकी मदद से बदल सकता हूं। पर देखो, किन की बदलेंगे? जो सेलेक्टेड होंगे। अगर आप इतना एरिया सेलेक्ट करते हो तो इतने की स्टाइल बदलेगी। अगर आप दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों की स्टाइल बदलेगी। चलो, मैंने कहा एक काम कर लेता हूँ, पहले पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर देता हूँ, इसकी स्टाइल बदलता हूँ। या आप सबकी बदलना चाहते हो तो अभी के लिए मैं इन दो को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे इससे आगे नो स्पेसिंग वाला दिखा, इसीलिए मेरा यहाँ पे पहले मैं पहले को कह रहा था, अब मैंने दोनों इसलिए सेलेक्ट करे कि इनके बीच में जो स्पेस है वो मुझे कम करना है। तो आप इसमें जा सकते हैं, इनके बीच का स्पेस सारा कम हो गया। हेडिंग्स स्टाइल में करेंगे तो ऐसी हेडिंग वाली स्टाइल हो जाएगी। हेडिंग 2 में करेंगे कुछ ऐसी स्टाइल हो जाएगी। और ये जो पहले से बनाए हुई स्टाइल हैं, इन सबको हम प्रीसेट कहते हैं। पहले से कुछ स्टाइलें बना के आपके पास रखी हैं सारी, और जिसमें आप रुकोगे तो वैसा ही आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें ऐसा रिजल्ट मिल गया, इसमें ऐसा रिजल्ट मिल गया, बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इन प्रीसेट में आपने क्लिक करा और आपका काम बन गया। पर सर, मुझे तो इनमें कोई भी पसंद नहीं आया। आप तो कह रहे थे कि ये पहले से बनाए हुए हैं, कुछ अच्छी लगेंगे, मुझे तो ये कोई भी पसंद नहीं है। तो इसने कहा देखो, इनका वास्तव में इस्तेमाल आपका टाइम बचाने के लिए होता है, स्टाइलों का। अब टाइम बचता कैसे है जी? देखो, मैं किसी कार्यालय में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस है। वहां पे वो लोग, जब मैं शुरुआती दौर में यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ तो वो हमेशा कैलिबरी में लिखता है और फॉन्ट का साइज 11 करता है। ये इसकी बेसिक सेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब मैंने कहा ना, मैं इस फॉन्ट में तो करता ही नहीं, तो आपको कैसा काम करना पड़ता है? मैंने कहा सबको एक बार सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। तो आपने इन सब का चयन कर दिया। अब आप सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ अब टाइम देखना, मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिया तो फॉन्ट बदल दिया। दूसरा काम, मैंने कहा मैं स्टैंडर्ड साइज हमेशा 14 का रखता हूँ, तो आपने 14 बना दिया। अब मैंने कहा यार, आगे की तरफ बराबर है, पीछे बराबर नहीं, तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है, ऐसा मुझे बार बार करना पड़ता है, ये मेरी स्टाइल है। और मुझे हर दिन ऐसा ही काम करना पड़ता है जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बना। बहरहाल, मैं तो किसी ऑफिस की बात कर रहा था। मुझे ऑफिस में ऐसा ही काम करना पड़ता है, और मुझे बार बार ऐसा काम करना पड़ता है। फिर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, इसमें ऐसे करूंगा। मैंने कहा यार, क्यों ना है मैं कुछ ऐसा काम कर दूं अब, कि ये जो स्टाइल में बना रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन बना रहा हूँ, 14 का फॉन्ट साइज बना रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसी को अपनी एक स्टाइल क्यों ना बना लूं। मुझे बार बार ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, अब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां से जाके आप, जैसे ये स्टाइल है पहले से बनी हुए, इनमें आपकी भी एक स्टाइल बन जाएगी। इसके लिए मुझे क्रिएट स्टाइल पे ओके करना है, और ये कहता है आप अपनी स्टाइल का क्या नाम देना चाहते हो। मैंने कहा मैं अपनी स्टाइल का नाम नागेंद्र या अपने ऑफिस के हिसाब से देना चाहता हूँ। इसने कहा अभी भी देखो, आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसके। देखो, आप फॉन्ट कर सकते हैं, 14 आपने लिया, बोल्ड कर सकते हो, नहीं पसंद है तो इटैलिक भी कर सकते हो, नहीं पसंद है तो हटा भी सकते हो। मैंने कहा देखो, मुझे इटैलिक करना है इन्हें, और ये मुझे अब ज्यादा पसंद आ गया। तो अब देखो, आपके पास वही स्टाइल बन के आ गई है। अब जब कभी भी आपको कुछ काम करना होगा तो वास्तव में आप कैसे काम करते हैं,
आपके पास जब भी आप काम करोगे तो ये इसी फॉन्ट में काम करेगा, कैलिब्रियमर 11 के फॉन्ट। आपने सारे सेलेक्ट कर दिए, आपने कहा मैं नागेंद्र वाले फॉन्ट में जाता हूं, तो सारे की सेटिंग वैसी होगी। आपका घंटों का काम मिनटों में, चुटकी में हो गया। आपने अपने लिए एक स्टाइल बना दी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, तो आप चीजों को रिमूव भी कर सकते, पर ये आपका टाइम बचाता है, आप क्लियर कर सकते हो। फिर बाद में ध्यान आया फिर से अप्लाई कर दो यार, तो यहीं पर री अप्लाई का ऑप्शन है, आप फिर से करेंगे, यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे, नागेंद्र नाम की आपकी स्टाइल थी, फिर से क्लिक करेंगे तो आपके पास वही स्टाइल बन के आ जाएगी। पर बहरहाल देखो कहानी स्टाइल की क्या है, इसके बाद पहले से बनाए हुई स्टाइल है, नहीं पसंद आई तो अपनी भी कोई स्टाइल बना सकते हो, इसके काम ये वाला ऑप्शन आता है। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास एडिटिंग के ऑप्शन है। एडिटिंग में पहला ऑप्शन फाइंड वाला आता है। फाइंड का मतलब है ढूंढना। अब जी क्या ढूंढना चाहते हो इसमें आप बताओ। मैंने कहा यू को ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप फाइंड में क्लिक करो, ये आपसे कहता है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो। मैंने कहा यू। अब देखो जब आप यू टाइप करते हैं ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ से शुरू हो गया, जहां जहां यू थे वो हाईलाइट हो गए। पर सर एक कमी है इसमें। मैंने कहा बताओ बताओ क्या कमी है। ये यू है सर, ये यूअर है, इसके पीछे आर भी है, आपने उससे भी हाईलाइट कर दिया, इसे भी हाईलाइट कर दिया, इसे भी। ये सारे यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ था, इसके बीच में यू था। मैंने कहा हाँ ये तो हो गया। इसने कहा देखो जब कभी आपसे ये गलती हो जाती है कि जैसे मैंने यू लिखा था और इसके बीच स्पेस नहीं दिया, तो ये उन शब्दों को भी लेता है जिनके बीच में हो। अगर आप सेपरेट चाहते हैं तो इसके बीच में बस स्पेस कर दो, और अगर आपने स्पेस कर दिया तो वास्तव में बस ये अब इन यू को ही हाईलाइट कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये तो हमारी समझ में आ गया। पर इसने तो इन्हें सिर्फ हाईलाइट किया, क्या आप इनका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, इन्हें डार्क कर सकते हो। देखो इस फाइंड से तो ये पॉसिबल नहीं है, आपने यू कर दिया तो आपका ये सेलेक्टेड नहीं माना जाता, ये हाईलाइटेड होता है। पर अगर आप चाहते हो ये यू, जितने भी यू आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे गाढ़े हो जाए या तिरछे हो जाए या इनका फॉन्ट बदल जाए, तब के लिए। मैंने कहा तब के लिए ये वाला सेलेक्ट आपका फाइंड ये काम नहीं करेगा, रिप्लेस वाला काम करेगा। तो इसका मतलब तो बदलना होता। पर मैंने कहा देखो इस रिप्लेस में मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं साथ में। देखो एक तो फाइंड का मिल जाता है, रिप्लेस का मिल जाता है, गो टू। फाइंड का मतलब ढूंढना ही है, अब इसमें आप सेपरेट ढूंढ सकते हो। यू ढूंढना है, कहां से ढूंढना, मैंने कहा यहां से शुरू करो पहला कर्सर से और एक एक करके ढूंढो। इसने कहा पहला यू है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ। एक साथ नहीं कर सकते हो क्या है हाईलाइट, मैंने कहा हाँ ऐसा भी कर सकता हूँ। एक साइड करंट या मेन में से दोनों भी, एक कोई भी एक काम कर लो, तो जहां जहां आपके यू होंगे वो सारे हाईलाइट होंगे। अब इसमें ये सेलेक्टेड मोड में आपका हाईलाइट करता है। सिलेक्शन का मतलब आप इनमें कोई परिवर्तन भी कर सकते हो, तिरछा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, इनमें आप सेपरेट काम कर सकते हो। अच्छा अच्छा वही वाला हाईलाइट करना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास हाईलाइट का, आप चीजों को हाईलाइट भी कर सकते हो। तो हाईलाइट का कलर यहाँ पे इसने ग्रीन लिया, आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हो जो कलर आपको पसंद आता है। तो ये सारे काम इससे होते हैं। पर मैंने कहा मैं यू की जगह पे नागेंद्र लिखना चाहता हूँ, इसको हम रिप्लेस कहेंगे। यू की जगह पे क्या लिखना है, मैंने कहा नागेंद्र। कैसे, में कैपिटल लेटर में लिखना चाहता हूँ, तो आपने टाइप कर दिया ना। अच्छा किसी एक में करना है, अभी के लिए तो ये सारे सेलेक्टेड हैं। जब आप एक एक करके ढूंढते हैं ना तब एक ही सेलेक्ट होता है, तो तब के केस में अगर आप रिप्लेस करते तो सिर्फ एक ही में होता, और सब में करना होता तो रिप्लेस ऑल करना पड़ता। अभी के लिए मेरे ये सारे सेलेक्टेड हैं, तो मैं रिप्लेस करूं या रिप्लेस ऑल करूं, मेरा सारा काम हो जाएगा दोनों की मदद से। पर मैंने कहा ठीक है मुझे रिप्लेस ऑल करना है, यू की जगह पे नागेंद्र लिखना है। तो इसने कहा ठीक है आप रिप्लेस ऑल कर दो। अब इसने मुझसे कह दिया कि ये जहां जहां आपके यू थे, ऑल डन, वी मेड 17 रिप्लेसमेंट, मैंने 17 रिप्लेसमेंट कर लिया। मैंने बहुत अच्छा काम किया, ओके। तो देखो जहां जहां आपके यू थे उन सारी जगहों पे ये सारा चेंजेस आपके पास हो गया, है ना। थ्री इडियट मूवी देखी है आपने सबने, है ना। चतुर की स्पीच यहीं से बदलती है बच्चों। अब धीरे धीरे हम आगे आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आता है गो टू का। गो टू का मतलब होता है जाना। अब बहुत सारे तरीकों से जा सकते हो। अच्छा अभी के लिए मैं आपको पेज के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे आपके पास कितने पेज हैं, तो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अब मेरे पास टोटल एक ही पेज है और मैं एक ही पहले पेज में हूँ। मैं इन्हें कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और खूब सारा बना लेता हूँ। इतना बना लेता हूँ कि जो मुझे भी खुद पता ना हो। कॉपी करके फिर से पेस्ट बना दिया। अब देखो देखने की कोशिश करता हूँ, आपने तो कहा था सर यहाँ पे दिखा, यहाँ पे तो एक ही पेज है। मैंने कहा हाँ ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, धीरे धीरे बताएगा आपको, पर मुझे जल्दी जानना है। अब तो इसने बता भी दिया आपको, पर अगर आपको जल्दी जानना हो तो यहाँ पे क्लिक करना, ये बता देगा
229 है, 229 आपके पास ये पेज है। सपोज करो 2000 पेज हैं, 3000 पेज है। आपसे किसी ने कह दिया भैया 1632 वाले पेज में जाना, ऑप्शन क्या है? मैं स्क्रॉल की मदद से जाऊंगा, और ऐसे में तो आपका खूब सारा टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन इसने कहा ये भी स्क्रॉलर है, इसकी मदद से भी जा सकता हूँ। सर यहाँ भी तो टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ लगता तो है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से आप तुरंत चले जाओ? मैंने कहा है। अभी आप 140 वाले पेज में, किसी ने आपसे कहा 29 वाले पेज में जाओ, तो मैं तुरंत रिप्लेस में जाऊंगा और गो टू मेरे पास है। गो टू का मतलब जाना, पेज मैंने सेलेक्ट करा। बहुत सारे तरीकों से आप जा सकते हो, बट अभी आप पेज के बारे में ही जानते हो। एंटर पेज नंबर आया, मैंने कहा 29 वाला पेज करो, गो टू कर दिया, तो तुरंत मैं उसी पेज में पहुंच जाऊंगा जो पेज आपके पास था। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, है ना? आप ऐसा मत सोचना सर यहाँ पे तो आया नहीं। हाँ, मैंने कहा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपको बता देगा पेज 29। अब भी यहाँ भी दिखा दिया, पर थोड़ा लेट से दिखा। तो रिप्लेस के अंदर वास्तव में मेरे पास हो गए 3 ऑप्शन, है ना? अब थोड़ा आगे आता हूं तो सेलेक्ट वाला ऑप्शन आता है। सेलेक्ट ऑल का मतलब सारे सेलेक्ट करो। अब वास्तव में कैसे सेलेक्ट करते हैं? लेफ्ट क्लिक दबाया, ऐसे नीचे तक करें। कम है तो ठीक है, पर अगर 200, 300, 500 पेज हैं, कब तक लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे? उंगली दर्द हो जाएगी। फिर मैंने कहा ऑल सेलेक्ट यूज कर लो ना, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो। अब क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सारी सेटिंग क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो सारा क्लियर होगा, पर हाईलाइट नहीं हुआ। कैसे होगा? ठीक, इसकी मदद से होगा। फिर से मैं सबको हाईलाइट कर देता हूँ। अब सर मैंने कहा फिर से हटा दो ना, वरना नहीं होते ये हाईलाइट। पर ऐसा भी है कि जब आपके ये सारे सेलेक्टेड होते हैं तो आप यहाँ से भी नो कर देते तो सारा काम आपका खत्म हो जाता। तो इस तरीके का आपने यहाँ पे काम कर लिया। तो ऑल की मदद से आप सारा काम कर सकते हैं। एक हल्का सा बकवास सा ऑप्शन इसने और दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी देखो होता क्या है कि ये आपका कंटेंट है, टेक्स्ट है आपका, और जो आपके डायग्राम बनते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, इंसर्ट में जाके एक डायग्राम भी बना लेते हैं, चित्र बना लिया जिन्हें आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो। अभी के लिए देखना, मैं इसे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करा, ये सेलेक्ट हो गया, चयन हो गया इसका। आप इसको कहीं भी पहुंचा सकते हो, सेलेक्ट कर दिया ना, तो तभी तो जा रहे हो। आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी आपने सेलेक्ट कर दिया, दोनों सेलेक्टेड है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है? आप अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, इसे यस कर दोगे, तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर पाएंगे, इसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये लॉक हो गया। खैर व्यवहारिक जीवन में तो ये काम नहीं आएगा। मेरे लिए तो दोनों ही ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम के हिसाब से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। पर हाँ, सरसरी तौर पे काम चल रहा है तो इसे भी जान के चलते हैं। तो अब आपने इसको हटा दिया, तो अब आप इसे भी सेलेक्ट कर पाएंगे, इससे भी सेलेक्ट कर पाएंगे। देखो आगे बहुत अच्छा ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिंबल। अच्छा, व्यवहारिक जीवन में तो ये आपके बहुत काम आता है। हो सकता है परीक्षा में ना आए, पर जब आप ऐसे काम करते हैं ना फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो वहां पे बड़े काम आते हैं। अच्छा ऐसा हुआ, मैं एक कहानी तुम्हें सुनाना चाहता। जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, है ना? अब हुआ क्या कि मैं किसी कार्यालय में काम करता था और मेरे बॉस मुझसे बड़े खुश रहते थे। तो ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ यहाँ पे आ गए हैं, तो खूब सारे पैराग्राफ मेरे पास आ गए। अब मैंने कहा देखो इतना काम तो हो गया, पर इसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा। इसने कहा देखो ये वीडियो प्रोवाइड वाला है ना, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, तिरछा भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखो ऐसा ही और जगहों पे भी बनाता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर ले लिया, मुझे पता चल गया फॉर्मेटिंग चुराने के लिए फॉर्मेट पेंटर आता है। इस जगह पे भी ऐसा बना दिया, यहाँ भी बना दिया। अब मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा हूँ, आज तो मेरे बॉस मुझे ना पार्टी पुल्टी करवाएंगे या सैलरी बढ़वाने की बात करेंगे। इतना बड़ा खुश होकर बॉस के केबिन में चले गए, इतना काम कर दिया। मैं केबिन सर बोल के अंदर गया कहा कि हाँ हाँ तेरा ही वेट कर रहा था, आजा। कहाँ बनाई ये फाइल? मैंने कहा सर ये बना रखी है फाइल। अरे यार तू क्या करके आया, इतना भरोसा करके तुझ पे, देखो ये क्या कर तूने, तिरछा ये, इन सबको हटा भैया। अब मैंने कहा हटाने में तो फिर मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा यार, है ना? अब हटाऊंगा कैसे? देखो मुझे वास्तव में इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो बोल्ड है वो हटाना पड़ेगा, इटैलिक हटाना पड़ेगा, अंडरलाइन हटाना पड़ेगा। अब जाके फिर इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा, और वास्तव में ऐसा ही होगा। अब इसमें तो जितना ज्यादा आपने काम किया होगा उतना ज्यादा आपको हटाना पड़ेगा। अब दिमाग में ये आया कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो रखे हैं वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएं। एक जैसी फॉर्मेटिंग है, ये सिमिलर फॉर्मेटिंग इसे कहते हैं। इसने कहा है ऐसा ऑप्शन है, बट आपको इस फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, या तो आप ऐसे सेलेक्ट करो या इनके बीच में कहीं पे आ जाओ, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाते हैं।
तो ये ऑप्शन अब आपके व्यावहारिक जीवन में बड़ा काम आता है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, आप ओके करेंगे तो एक जैसी फॉर्मेटिंग आपकी जहां जहां है। तो तब मैंने अपने बॉस से कहा, सर देखो आपको क्या चीज पसंद नहीं है, गाढ़ा पसंद नहीं है? उसने कहा दिखा तो। अरे ये तिरछा भी हटा देना। सर अब कैसा लग रहा है? नहीं यार अंडरलाइन भी हटा दे, अब दिखा तो। हाँ यार ये तिरछा वाला करके दिखा दो। हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये थोड़ा बड़े बड़े लग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आपको ठीक लग रहा? हाँ ठीक है, पर कोई कलर दे के बता सकते हैं इसमें, हाईलाइट करके? मैंने कहा अब देखना सर। ना 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 ये अच्छा नहीं है, यही ठीक है। अच्छा वो फ़ॉन्ट चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। अब जब मैं ऐसे काम करूँगा तो मेरे झटके में सारे काम एक साथ सॉल्व हो गया। नहीं तो मुझे प्रत्येक को पहले हटाना पड़ता, उनसे परमिशन लेनी पड़ती, कौन सा हटाना, बहुत सारा टाइम लग जाता। पर खैर ये ऑप्शन अगर आपके पास होता है सिमिलर टेक्स्ट को, तो एक जैसे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने का काम करता है। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बच्चों, एक हल्का सा बकवास ऑप्शन आपका फिर इंतजार कर रहा है। इसने कहा देखो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ये डायग्राम जिन्हें को हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, और अभी क्या है ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास 3। क्या आपको इनके नाम पता है? मैंने कहा ना नाम तो नहीं पता है। इनको सेलेक्ट करो बीच वाले को। तो मैंने कहा हाँ बड़ी बात क्या है, माउस को लेके गया, इस पे क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। देखो पहले वाले को सेलेक्ट करो, तो मैंने पहले वाला, क्या आपको इसका नाम जानना जरूरी है? ना ना मुझे तो बस देखना है आंखों से। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, अच्छा सेलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हो, इन्हें बड़ा छोटा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो, इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हो। अब ये मुझसे चाहता क्या है इस ऑप्शन में? ये कह रहा मैं आपको एक पैनल दे दूंगा, अब आप ऐसे सेलेक्ट मत करो। फिर कैसे करूं जी? मेरे पास एक पैनल आ गया और इसमें आप इनके नाम याद कर लो। अच्छा नाम याद करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल 2 कौन सा है? क्लिक करो जी, ये है 2, इसका नाम याद कर लो। रेक्टेंगल 3 इस पे क्लिक करोगे तो ये है। रेक्टेंगल 4 ये है। अच्छा मुझे इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें तो मुझे डायरेक्ट क्लिक करना। पर देखो इसने कहा ये अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आगे वाला जरूर आपकी समझ में आएगा। आंख बना हुआ है, आंख फोड़ दो तो दिखना बंद हो गया। इसकी भी आंख फोड़ दो ना, इसकी भी फोड़ दी, इसकी भी फोड़ दी। अच्छा एक एक करके लगा दो आंख, तो आपने आंख लगा भी दी। सर आंख फोड़ने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ ही आंख फोड़ो, एक पत्थर फेंका और सबकी आंख फूट गई। इसने कहा हाँ हेडन का ऑप्शन है, हाइड कर दे अपने चीजें, शो करानी तो आपने शो भी करा। अच्छा मेरे लिए ये बकवास सा ही लगता है, तो ज्यादा कुछ काम का है नहीं। तो ये था बच्चों आपका होम का टैब। होम के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आ जाएगा इंसर्ट का टैब। अब इसके बाद जो मेरे पास टैब आया है उस टैब का नाम है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है लाना। अब देखो जी लाएंगे क्या? इसने कहा बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास लाने से रिलेटेड। देखो आप पेजेस ला सकते हो, टेबल ला सकते हो, इलस्ट्रेशन की चीजें ला सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट की दुकानदारी है जी। ऐड इंस्ट लिखा इंस्टॉलेशन है। कुछ वीडियोस आप यहाँ पे लगा सकते हो, कुछ लिंक कर सकते हो, कमेंट है, हेडर और फूटर है, टेक्स्ट के ऑप्शन है, सिंबल है। ये सारी चीजें आप इसमें ला सकते हो इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा पर ठीक है, इसमें है क्या क्या चीजें? मैंने कहा सबसे पहले हम पेजेस से शुरू करते हैं। अच्छा जो सेक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों। थोड़ा मैं उसमें ज्यादा ही घुसने की कोशिश करूंगा, जहां जहां जिन जिन पॉइंट से सवाल आते हैं तो उन पे मैं जरूर प्रकाश डालूंगा टॉर्च लेके। हाँ सबसे पहली चीज आपके पास आती है पेजेस। पेजेस में 3 ऑप्शन है आपके पास, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज को ब्रेक करना। अच्छा कवर पेज का मतलब होता है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या किताब लेते हैं तो उसके बाहर एक कवर का पेज होता है। अगर किसी में कवर का पेज नहीं है तो आप उसे किताब मानते ही नहीं है, आप कहते हैं ये तो नोट्स है। हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं एक किताब बना रहा था और उस किताब में मेरे पास ढेर सारे पैराग्राफ थे और ढेर सारे पेज भी हो गए। पेज देखता हूं तो ये मुझसे कहता है 17 पेज हैं आपके पास। और अगर यही पेज आपकी किताब बना के आपने स्टेपलर कर दिया और मार्केट में उतार दिया तो कोई क्या इसे किताब कहेगा? नहीं, कोई इसका तो पहला पेज ही नहीं है, कवर पेज ही नहीं है। अब कोई कवर पेज आप बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, चित्र बनाने पड़ते हैं। इसने कहा इतना आफत मत मोल करो। फिर मेरे पास पहले से कुछ बनाए हुए प्रीसेट है। अच्छा जब भी मैं प्रीसेट शब्द का नाम लूंगा तो प्रीसेट का मतलब होता है पहले से बनाई हुई चीजें। अच्छा कौन सी चीजें हैं? मैंने कहा ये कवर के प्रीसेट हैं, ओके कर दिया। तो इसने कहा देखो जी आपके पास ऐसा कवर पेज बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, खूब सारे आपके पास ऑप्शन दे दिए। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है तो आप उसको ओके कर सकते हैं। मैंने कहा देखो मेरे को ये वाला ज्यादा पसंद आया कवर पेज, तो हाँ ठीक है इस पे क्लिक कर दो, आपका कवर पेज बन के तैयार। हल्की फुल्की चीजें आपको चेंज करनी है।
साल टाइप कर लो। मैंने कहा 2027 है, अरे नहीं नहीं ये 2027 नहीं है 25 है। तो इसने कहा ठीक है, अगर आपको करंट का चाहिए तो आप वैसे भी ले सकते हो, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, आपके पास पिक करने का ऑप्शन आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा ये डॉक्यूमेंट, तो इसने कहा डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखो, मेरी किताब का नाम तो कंप्यूटर बुक है। अच्छा क्या आप इसको सेंटर कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, सारी चीजें होम टैब की आपके पास खुली रहती हैं, आप गाढ़ा भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर, नहीं ये पसंद नहीं आया, आप इसका कलर चेंज कर लो, तो आपने इसका पीला कलर भी कर दिया। सेंटर चाहिए तो आप सेंटर भी कर सकते हो। तो सारी चीजें इनके साथ आप खेल, एक पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो। नीचे कुछ लिखना है तो यहाँ भी इस बॉक्स में आप बहुत सारी डिटेल्स लिख सकते हो। तो ये बना बच्चों आपके पास कवर पेज। अब देखो आपकी किताब थोड़ा सुंदर लगी, पहला पेज कवर पेज हो गया। पर मैंने कहा जब मेरा ये कवर पेज बनेगा ना, तो ये पीछे वाला जितना भी कंटेंट है ये सारा तो इसके पीछे छुप जाएगा। मैं तो चाहता हूँ इसके पीछे पूरा ब्लैंक हो जाए। तो इसने कहा ठीक है, इसमें क्लिक करो, आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक पेज चाहिए, तो ठीक है ब्लैंक का ऑप्शन है मेरे पास, ब्लैंक पेज का ओके करेंगे तो आपको ये पूरा ब्लैंक पेज ही मिल गया। तीसरा ब्रेक वाला कह रहा है कि देखो जी ये वाला जो पैराग्राफ है ना, तो इसमें मैं चाहता हूं कि ये 3-4 ही यहाँ पे रहे पैराग्राफ, इसके बाद दूसरे में चले जाए, तो पेज को ब्रेक कर दो, ओके कर दिया तो आपका पेज ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ आपके पास, इसमें तो आपने कवर पेज लगाया, इसमें ब्लैंक पेज आ गया, और इसमें आपने पेज को ब्रेक कर दिया, जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड थी उतनी रखे, उसके बाद वो दूसरे में चले गए। ये तो आपके पास पेजेस है, और परीक्षा के हिसाब से ये ब्रेक वाला आपका थोड़ा काम आ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई आपके काम के है। पर चल रहा है सरसरी तौर में, तो हो सकता है एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, ये चीजों का पता भी नहीं होता। पर फिर भी जितना मेरा अनुभव है, ये ब्रेक भी आपके ना के बराबर है, पर सपोज करो इससे भी आपके पास सवाल बन सकते हैं। अब टेबल है जी जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे सवाल बनेगा बनेगा, अगर बनाएगा या तो इससे बनाएगा या टेक्स्ट से बनाता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अच्छा टेबल, मैंने कहा हाँ देखो ना, टेबल जब आप बनाते हैं तो यहां से बनाते हैं, आपने ओके कर दिया। टेबल वाले चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखना है, चीजों को समझने की कोशिश करना। टेबल में जहां कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे जरूर पूछना। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें डब्बे डब्बे से होते हैं, आपके पास एक डब्बा हो गया, दो डब्बा हो गया, तीन डब्बा हो गया, ऐसे डब्बे डब्बे से होते हैं। ऐसे अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये सारे डब्बे हैं। तो अगर आप इनको ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो अपने आप ही यहाँ पे एक टेबल बननी शुरू हो रही है। पर इनमें देखो आपके पास दो चीजें होती है जो खड़ी होते हैं ना, ऐसे उन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ऐसे करते करते जाएंगे तो आपके पास ये 8 कॉलम हो जाते हैं। अच्छा ऐसे में काउंट करेंगे तो इनको हम रो कहते हैं। एक रो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। अच्छा इसमें आपके पास 8 रो हैं और ये 10 कॉलम है। ऐसे में क्लिक करेंगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। जो खड़े हैं वो कॉलम है, और जो ऐसे लेटे हुए में है उनको हम कहते हैं रो। इसने कहा कि अगर आप 10x8 की टेबल बनाते हैं, ऊपर लिखा भी है बच्चों, अगर यहाँ पे देखेंगे ना इंसर्ट टेबल में, तो अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो पूरी ये टेबल 10 गुणा के 8 है, मतलब 10 आपके पास कॉलम है और 8 आपके पास रो है। अगर इतनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं टेबल तो बड़ी आसानी से ड्रैग कर सकते हैं, छोटा है तो और आसान काम हो जाएगा। अगर इससे बड़ा हो तो मैंने कहा बड़े के लिए कुछ और चीजें होती हैं, पर अभी के लिए मैं छोटा लेके ही चलता हूँ। मेरे पास कहा गया है 4 कॉलम बनाओ और इस तरीके से 3 रो बनाओ, आपने ओके कर दिया तो यहीं से आपका काम बन के तैयार हो गया, आपकी टेबल बन गई। और इन्हीं को हम टेबल कहते हैं। ऐसे डब्बे डब्बे से ढांचा बना हुआ एक, और इस पे एक डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये हो गया, तीसरा। पर वास्तव में जिसे आप डब्बा डब्बा कह रहे हैं उसे डब्बा नहीं कहते, उसको हम सेल कहते हैं। ये आपका सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल, ये सारे सेल हैं। और जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो आपका एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल में आप कोई भी डेटा लिख सकते हो। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप नंबर भी लिख सकते हो, आप कोई सिंबल भी लगा सकते हो, पर सिर्फ एक्टिव सेल में ही कर सकते हो, बाकी सेलों में नहीं कर सकते। और जितनी भी चीजें आप लिखते हो इनके अंदर, पर वास्तव में जो लिखा मैटर है आपका सारा, उनको हम कंटेंट यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास होती है, एक तो ढांचा हो जाता है इसका, जो आपने ये रेखाएं रेखाएं सी बनाई हुई हैं, ये आपका ढांचा हो गया। और इसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा हुआ मैटर हो गया, तो वो आपका कंटेंट हो गया। अब आपने कहा देखो जी इस टेबल में आपने जो लिखा हुआ है, पहली बात तो मुझे ये जानना है, जो डब्बा सा बना हुआ है इसको आपने सेल का नाम दिया। और मैंने कहा कोई भी जो सेल होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बनने वाली आकृति आपकी सेल कहलाती है। पर सर टेबल,
मैंने कहा सेलों का जो समूह होता ना, एक सेल ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, खूब सारे सेल एक जगह पे आ गए, तो उन सेलों के समूह को वास्तव में हम टेबल कहते हैं। तो सेलों का ये पूरा समूह है जिसका नाम टेबल है। और इन टेबलों में भी छोटे छोटे जो डब्बे हैं उनको हम सेल कहते हैं। और सेल दो चीजों से मिलकर बना होता है, कॉलम जो खड़े होते हैं और रो जो आपकी लेटी हुई। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना, परीक्षा में आपके पास यही कहता है 4 रो दे दो और 3 कॉलम दे दो, और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे रो क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ। तो हमेशा याद रखना, कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, छत बनता है, तो वो हमेशा कॉलम पे टिका होता है, और कॉलम हमेशा खड़े होते हैं और रो हमेशा लेटी हुई होती है। तो जितने भी आप खड़े खड़े बनाएंगे तो वो आपके कॉलम होंगे। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि रो और कॉलम में कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है। पर कॉलम आपके ये हैं, ये आपका कॉलम हो गया एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। रो कौन से हो गए, ऐसे में जो लेटी हुई, एक रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई। अच्छा, इनमें भी एक चीज और हो जाता है, अगर आप लास्ट वाली रो में और आप चाहते हैं नहीं बन जाए, तो आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, तो जो ही आपने टैब बटन दबा दिया, तो टैब से आपके पास नई रो अपने आप बन जाती है, नया कॉलम नहीं बना, रो बन जाती है। अभी के लिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अब टेबल के अंदर कुछ समस्याएं भी हमारे साथ आती हैं। पहली समस्या ये आती है कि टेबल के अंदर जो आपका कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो आपने लिखा हुआ है, ये हटा दो। मैंने कहा हाँ, ये कौन सी बड़ी बात होगी, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया और इसको यहां तक खींच लिया। अब देखो, जो ही आपने इसे खींचा और आपने डिलीट कर दिया, आप तो सिर्फ कंटेंट को मिटाना चाहते थे, ये तो आपकी पूरी टेबल ही मिट गई। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का और ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सिर्फ कंटेंट मिटाना चाहते हैं तो तब आपको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है। अब दूसरा सेलेक्ट क्या होगा, अगर आपने थोड़ा नीचे खींच दिया तो ये पीछे भी सेलेक्टेड है और थोड़ा नीचे भी सेलेक्टेड है। इस केस में आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। परंतु अगर आपने इसके मुकाबले सिलेक्शन बस यहीं तक किया, नीचे नहीं आए, तो इसमें सिर्फ आपका कंटेंट डिलीट होता है। सिलेक्शन का हल्का सा फर्क यहाँ पे। पर देखो, इसने कहा एक, ये तो ठीक है, पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है, मेरा माउस बड़ा फास्ट है, मैं सेलेक्ट कर रहा था, कोई यहाँ सेलेक्ट हो रहा, कोई वहां सेलेक्ट हो रहा, कभी एग्जैक्ट काम नहीं हो रहा। तो आप कोई और तरीका बता सकते हो मास्टर जी। मैंने कहा हाँ देखो, एक आपके पास ये हल्का सा मूव का सिंबल है, चारों तरफ तीर है, वास्तव में इसका काम मूव कराना। और इसके नीचे देखो ना, एक हल्का सा प्लगइन है, ये टेबल को छोटा बड़ा आप कर सकते हो, और ये मूव का काम है, आप टेबल को मूव करा सकते हो जहां पे आपको रखना। अब आप तो कह रहे थे कि इनको डिलीट करने से रिलेटेड, मैंने कहा हाँ, अगर आपने यहाँ पे इस मूव पे लेफ्ट क्लिक कर दिया और इसके बाद डिलीट कर दिया तो सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा। पर अगर पूरी टेबल डिलीट करनी है तब, तो मैंने कहा तब के लिए कि तो आपको दायां क्लिक करना है और यहाँ पे कट वाला बटन ओके करना है, और इस तरीके से आपकी चीज हो जाती है डिलीट। सर ये तो बात हमारी समझ में आ गई, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट कैसे करूंगा और पूरे ढांचे को ही डिलीट कैसे करना। इसने कहा देखो जी, ढांचे में बहुत सारे काम और भी होते हैं। अब आपके पास ढांचे क्या क्या होते हैं, इस ढांचे में आपके पास जब आप इसे सेलेक्ट करते हो ना, तो इस टेबल के साथ साथ दो चीजें अपने आप ओपन हो जाती है। एक तो डिजाइनिंग हो जाती है, इसकी रूपरेखा बदलना, और एक इसका लेआउट हो जाता है, जिसे मैं ढांचा कह रहा हूँ, जो डब्बे डब्बे से बने हुए। तो अगर आप लेआउट में जाते हैं तो ये लेआउट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास टेबलें आप बनती कैसे, ये देखना। ये कहता है जब हम कोई टेबल बनाते हैं ना, तो कभी कभी ये हो जाता है, ये बीच का मुझे सारा एक ही बनाना था, कोई टेबल का प्रारूप मुझे बनाना था। मैंने कहा देखो जी, एक काम कर लेता हूँ, खूब सारी अपने पास यहाँ पे कॉलम और रो ले लेता हूँ, एक टेबल का आकार मुझे बनाना है, बिलिंग का एक प्रारूप बनाना है। तो इसने कहा आपको चाहिए क्या, मैंने कहा ये सारे जो इतने हैं ना, ये सारे एक बना दो यार इनको। तो इसने कहा ठीक है, आप ऐसा बना सकते हो, इसके लेआउट में जाओ और यहाँ आपको इरेजर मिल जाता है, रबड़, इसकी मदद से मिटाना शुरू कर लो। ऐसा आपने मिटा लिया। अब ऐसे में तो आपका टाइम लग रहा है। मैंने कहा हाँ, टाइम तो लग रहा है, पर ऐसा भी आप कर सकते हो, इतना एरिया सेलेक्ट कर दें, ऐसे भी मिटा सकते हो। पर देखो, इससे भी बढ़िया एक तरीका है, आप इससे भी यही काम कर सकते हो और इससे भी यही काम कर सकते हो, मर्ज से। दोनों एक जैसे ही हैं। या तो आप इरेज ले लो, कभी कभी आपके पास ड्रॉ भी आ जाता है, अगर आपने कुछ गलती से मिटा दिया तो आप ड्रॉ भी करा सकते हैं, फिर से ड्रॉ करा दिया तो आपकी नई ड्रॉ भी हो जाती है लाइन। पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ऐसा जैसा आपने मर्ज करा, यहाँ पे डिलीट करा, वैसा आप ऐसा भी कर सकते हो। पहले आपने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आता है, इस इन दोनों से ऐसे ही काम होता है, या तो आप इससे ले लो या आप इसकी मदद से कर लो। मैंने ऐसा बना दिया। अब इसने कहा फिर इस पूरी लाइन को भी ऐसे सेलेक्ट करो और इसको भी मर्ज कर लो।
अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो बच्चों ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हो, इसे भी आपने डिलीट कर, सोना नहीं है। आपने यहाँ से क्लिक करा और यहाँ से पकड़ के इरेज में गए और इसको इस तरीके से अच्छा ये मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ undo। इसको भी मैंने मिटा दिया और ऐसे भी आप मिटा सकते हो। अच्छा ये सारी चीजें, अच्छा जब ये काम हो जाए तो आप इसको बंद कर लेंगे, है ना। देखो हम एक टेबल के बारे में इसका रूप बदलना सीख रहे हैं और आपके पास ऐसे टेबलों के आकार बनाने के लिए आते हैं, पक्का आते हैं ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और इसी में पूरी 25 नंबर मिलने या 20 नंबर का होगा तो 20 नंबर मिलने, इतने ही में। बस ये डिजाइनिंग आपको तय करनी है। मैंने कहा इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो टेबल के किनारे पे जाओ, ये हल्का सा प्लगइन आ जाता है, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको आपने बड़ा कर दिया, बिलिंग का प्रारूप बना रहे। मैंने कहा देखो सर ये पूरा भी मुझे मर्ज करना, तो इसने कहा देखो आसान तरीका तो मुझे यही लगता, आप इस सबको सिलेक्ट करो और यहाँ से मर्ज कर लो, तो आपने मर्ज कर लिया। सर ये तो छूट गया। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप दोबारा भी सिलेक्ट करके मर्ज करवा सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा, आप इससे भी वही काम ले सकते हैं जो काम आप इरेज से लेते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसा चीजों। पर सर यहाँ तो हुआ ही नहीं, यहाँ तो कम हो गया। मैंने कहा हाँ देखो इसी कारण हुआ, पहले आप इसको मर्ज कर लो यार, पहले आप इसको जब मर्ज कर लोगे तब आपके पास यहाँ पे जगह, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना क्लिक, तो ये हो ही नहीं रहा मर्ज, क्योंकि यहाँ मुझे इसको फिर से एक बार क्लिक करके इसको फिर से मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा कॉलम बनेगा। अब मैंने कहा बस इतने तो हो गए, इसने कहा हाँ और बना दो, टैब क्लिक करो और खूब सारा आप नया प्रारूप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मैंने कहा इतनी मुझे खाली जगह चाहिए, तो मर्जी करना है, सिर्फ खेल मर्ज का है। तो आप एक बिलिंग का प्रारूप बना रहे, कैसे बने, और यहाँ से आपने लिख दिया मुझे यहाँ सीरियल नंबर लिखने हैं कुछ, तो सीरियल नंबर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 5 5, चलो कोई बात नहीं 7। इसके बाद मुझे मैंने गलत सीरीज नंबर लिख दिया, पर कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा इस तरीके का बिलिंग का प्रारूप बना रहा हूँ। आपने कहा इतना तो हो गया, इसके बाद आपको टोटल चाहिए, इसको भी सारे को मर्ज कर लो, खेल सारा मर्ज का ही है। अब देखो इसकी मदद से आपने कितनी अच्छी एक टेबल बना दी, और आपके पास भी एग्जाम में ऐसी टेबलें आती बनाने के लिए, पर आपके पास कुछ और चीजें भी उसके अंदर होती है, कंटेंट लिखना। अब मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया, एंटर करा तो ये मेरा कंटेंट हो रहा। अब इसने कहा देखो जी जो ये कंटेंट है ना, इनमें भी मुझे चीजें बदलनी है। अब क्या बदलनी है, कि आप इसको सेंटर रखना चाहते हो तो आपने सेंटर कर दिया, राइट में रखना तो राइट कर दिया, मिड में रखना, ये सारे आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड है। बीचों बीच में आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। कभी कभी डायरेक्शन भी आपके पास आती है, आप डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो, क्लिक करा ऐसे डायरेक्शन में होगा, बस इस पे क्लिक करो तो ऐसा डायरेक्शन होगा, इसमें क्लिक करा तो ऐसा डायरेक्शन में होगा, इस पे क्लिक करा तो ऐसा हो गया। अच्छा आप सेल को मर्ज भी कर सकते हो, आपने क्लिक कर दिया तो ये कह रहा है टेबल के ऑप्शन है, आपको कितना टॉप में कितना चाहिए और बॉटम में कितना चाहिए, आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, इसके मार्जिन सेट कर सकते हो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपके पास है। अच्छा मैंने कहा हम इनके एंगल इनके अनुसार सेट कर सकते हो, तो ऐसा आपने बना दिया। अब इसमें ज्यादा तिरछा आप नहीं कर सकते, मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार कि अगर मैं इसमें ऐसे तिरछे में लिखता तो मजा आ जाता, पर वास्तव में यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। पहली बात तो वर्ल्ड में ऐसे सवाल आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट के साथ आएंगे नहीं। सपोज करो उसने दे भी लिया, ये सवाल एक्सेल में आता है ऐसा तिरछे लिखने का, अगर दे भी दिया तो तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। पर देखो जब मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ से क्लिक करके कोई टेक्स्ट का बॉक्स बना दिया, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में रोटेशन का ऑप्शन होता है, आप चीज़ों को रोटेट कर सकते हो। और यहाँ कुछ आपको लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नागेंद्र, इसको आप रोटेट करना चाहते हो तो ऐसे में आप रोटेट कर सकते हो। पर देखो ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट नहीं चाहते हो ना, इसके बाहर से आउटलाइन नहीं चाहता हो, तो आप इसके अंदर की फॉर्मेटिंग को ऑफ कर सकते हो। इस तरीके से आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया। बट मैं कह रहा हूँ बच्चों ऐसे आपके पास आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल तरीका आपके पास नहीं है वैसा बनाने का, आपके पास एक्सेल में आता है ऐसा सवाल। पर फिर भी मैंने आपको एक रास्ता बता दिया, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं, बट मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आएगा। रोटेशन के लिए इसके पास सिर्फ रोटेशन के लिए यही ऑप्शन है, डायरेक्शन जो बदलते हैं, आप ऐसा डायरेक्शन बदल सकते हो, ऐसा बदल सकते हो, ऐसा बदल सकते हो। देखो कभी कभी क्या गलती हमसे हो जाती है, मैंने कहा देखो मुझे ये कॉलम बनाने थे और ये कॉलम कम या ज्यादा बन गए, कम या ज्यादा मतलब मुझे एक और बनाना था यहाँ पे, तो इसने कहा यहाँ पे मेरे पास ये इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। देखो एक तो रो है यहाँ पे बना भी है, यार ऊपर की तरफ रो बना दोगे, नीचे की तरफ रो है, लेफ्ट की तरफ बना दोगे, राइट की तरफ, कहाँ बनाना, मैंने कहा इसके राइट में बना दो ना, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट राइट कर दिया तो एक आपके पास बन के आ गया यहाँ पे।
यहाँ भी टेबल में जरूर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, मतलब आपने प्रारूप उस तरीके से हैंडल करा तो ये ऐसा ही करेगा। अच्छा, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने डिलीट कर दिया और यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये आपका पूरा डिलीट भी हो जाता है जो आपने सेलेक्ट करा है। बट ऐसे नॉर्मल जब आपका कोई टेबल ऐसी बनेगी तो उसमें ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप कोई सिंपल सी टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर अगर आपको नया चाहिए तो आप इससे आगे नया लाना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके पास काम करते हैं। आपको रो चाहिए या कॉलम चाहिए तो आप ऐसा भी ला सकते हैं। ये तो है जी इससे रिलेटेड ऑप्शन। अब कभी कभी डिजाइनिंग भी तो होती है, इसका रूप बदलना चाहता हूं मैं, तो ये कहता है कि ऊपर वाला जो पूरी टाइटल बनेंगे ना वो कलरफुल होने चाहिए। आपके पास ऐसे सवाल आते हैं तो उनको हम कहते हैं कि शेडिंग का कलर। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे प्रीसेट हैं आपके पास, आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, पर इनमें सारे हो रहे हैं। इसने कहा बस ऊपर ऊपर वाला ही चाहिए, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करो। यहाँ पे शेडिंग का कलर है, आप शेडिंग के कलर में जाके इसका कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आप ऐसे आप लिख सकते हो। आपने ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, तो ये सारा काम आपके पास यहाँ पे होता है। तो ये आप शेडिंग का भी काम कर सकते हो। तो ये है बच्चों आपका टेबल से रेट। इससे सवाल जरूर बनता है, ये ध्यान रखना, है ना। आते हैं। अब देखो हमारे पास दूसरा सेक्शन आया इलस्ट्रेशन का, इससे भी सवाल आते हैं बच्चों आपके पास। कभी कभी पिक्चर के बारे में आता है, वो डेस्कटॉप में कोई पिक्चर रख के रखता है, कहता है यार मुझे यहाँ पे कोई फोटो लाओ, अच्छा इस टेबल को हटा देना। मैंने कहा हाँ हटा दो, बड़ा आसान हो गया काम टेबल बनाना। आप पिक्चर में गए जहां आपके पास फोटोग्राफ्स होंगे, आप वहां से अपनी फोटोज को ला सकते हैं। आपने क्लिक करा, ये आपकी फोटोज हैं, कोई भी फोटो आप यहाँ पे ला सकते हो जो आपकी फोटो है। तो इस तरीके से मेरी फोटो आ गया। छोटा बड़ा करना है तो प्लगइन्स बने हुए हैं, इनकी मदद से आप किसी भी रेशियो में से छोटा बड़ा कर सकते हो। और कभी कभी ये मूव नहीं करेगा, आनाकानी करेगा, तो इसके बगल पे छोटा सिंबल है, इस पे आप क्लिक करके बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तब ये मूव करता है। शुरुआती दौर में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ये मूव नहीं करता, आनाकानी करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, इसकी मदद से आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी आती है पर आपके काम की कुछ भी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो ऑनलाइन भी आप ला सकते हो। ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट से, वहां पे इंटरनेट तो चलना है नहीं, तो वास्तव में ये ऑप्शन आपके पास आना है भी नहीं, पर फिर भी देख लो चलती चाल में। आपको जो भी पिक्चर चाहिए तो इंटरनेट से सर्च कर सकते हो। मैंने कहा मेरे फेवरेट हैं संजय दत्त, तुम्हारे भी हैं क्या किसी के? तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और संजय दत्त की इंटरनेट पे फोटो मिलनी शुरू हो गए। तो ये संजय दत्त की फोटो मुझे ज्यादा पसंद आती है, ये वाली। अच्छा क्यों पसंद आती है? क्योंकि इस पे एंड, तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ, इस पे क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है? वैसे ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। नाराज हो गए होंगे संजय दत्त जी, है ना, क्योंकि इस पे एंटी लिखा हुआ है ना, नागेंद्र थपलियाल में हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त भी घूमते रहते हैं, कभी जैसे ऐसे या पुलिस वालों के साथ है, कभी तिहाड़ घूमते रहते हैं, है ना। तो इन्हें भी घूमने का शौक है और मुझे भी घूमने का शौक है ना। पर ये सेलेक्ट नहीं हो पा रही, पता नहीं कुछ कारण हो सकता है, बट ये सेलेक्ट हो जाती है बच्चों। यहाँ पे मैं क्लिक करता और यहाँ से इंसर्ट करता तो वो फोटोज आपके पास आ जाती है। इंटरनेट से भी आप किसी भी फोटोज को ला सकते हो। बहरहाल मैं ज्यादा टाइम इस पर बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि परीक्षा के हिसाब से आपका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आपके पास शेप्स आते हैं, हाँ इन शेप्सों से सवाल आते हैं भैया। अब यहाँ पे देखो, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। कभी कभी वो नाम दे देता है और आपके पास तो चित्र ही देता है, कहता मुझे स्माइली फेस बना के दे दो, तो आपने ये स्माइली फेस पे क्लिक कर दिया और ऐसा एक फेस बना दिया। आपके पास आ गया कि ऐसा बनाने के लिए आ गया, ऊपर से कुछ लिखा भी आ गया, ऑलवेज बी हैप्पी, ऐसे ऊपर से एक टाइटल आ गया, कहा कि वो वर्ल्ड आर्ट में लिखो और ये स्माइली फेस दे दिया। तो ऐसे भी आपके पास आते हैं बनाने के लिए। और बहुत सारे आपके पास शेप्स हैं यहाँ पे, कुछ रिसेंटली आपने यूज करें ये शेप। अगर आप लाइन के हिसाब से करते हैं तो ये खूब सारी लाइनें हैं। रेक्टेंगल आपके पास मिल जाते हैं, बेसिक शेप्स आपके पास ही हैं, एरो से रिलेटेड हैं, कुछ इक्वेशन से रिलेटेड है, फॉलो चार्ट से रिलेटेड है, स्टार्ट से रिलेटेड है, बहुत सारे आपके पास अलग अलग सेक्शन बांटे गए। और जो आपको चाहिए आप ऐसा बना सकते हो। हार्ट शेप है तो आपने हार्ट शेप बना, अरे नीला कलर कहाँ होता हार्ट का, इसका तो ऐसा बनाओ, लाल कलर का बनाओ, है ना, आपने देखा होगा ऐसा। और कभी कभी आपने इस पे दरारें भी देखी होंगे, है ना, कुछ मुझे अगर दरार यहाँ दिख जाए तो ऐसे भी डाल दूंगा। और अच्छा है नहीं दिख रहा है, पर आयोग में ये वाला भी डॉक्टरी प्लस वाला बहुत अधिक आता है, ऐसा वाला जो ये बनाने के लिए सेव आता है।
एक स्माइली फेस वाला बहुत आता है और एक ये वाला शेप आता है, और एक शेप जो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें टीयर ड्रॉपर है। तो यहाँ से ये टीयर ड्रॉपर वाला शेप है, ऐसा सॉरी ये नहीं, ये तो ट्राइंगल है आपके पास, एक टीयर ड्रॉपर आता है। इनके नाम मैं कैसे कह रहा हूँ, अगर आप किसी जगह पे थोड़ी देर रुकेंगे ना तो इसका नाम भी आ जाएगा टीयर ड्रॉपर। ओके करेंगे, तो ये शेप, ये 3 शेप वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूकेपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्माइली फेस को वो ज़्यादा पसंद करता है, इस प्लस को और ये टीयर ड्रॉपर को। इन तीनों को ही मैंने ज़्यादा अधिकांश तो देखा है। पर देखो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिर्फ इन तीनों को ही देखा, उसकी मर्जी है जी। वो किसी भी शेप को ले सकता है, पर देखो आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, आप ऐसा भी बना सकते हो। ये शेप्स हैं सारे। अब आपके पास शेप्स के अलावा स्मार्ट आर्ट भी आते हैं, तो ये भी स्मार्ट आर्ट भी शेप्स की तरह हैं, पर थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं। ऑल क्लिक करेंगे तो इनका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखाई देता है, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा खूब सारे आपके पास ऐसे प्रीसेट बने हुए। लिस्ट में क्लिक करेंगे तो लिस्ट से रिलेटेड है, प्रोसेस से, सर्कल से, बहुत सारे रिलेटेंसी, मैट्रिक, पिक्चर, माइक्रोसॉफ्ट। मैंने कहा देखो मुझे एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल में ऐसे गोले में बना दो, तो आप ओके करेंगे तो ऐसे ही आपके पास स्मार्ट आर्ट बन गया। इनके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, वैसे ही आता है। कोई स्मार्ट आर्ट बनाएंगे उसके अंदर ऐसे जब भोजन श्रृंखला होती थी ना, फूड चेन जिसे कहते हैं, आप इनका भी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। देखो इसके बाद पहले से कुछ बन बनाए हुए प्रीसेट है, पर सर इनमें तो एक ही जैसा आया, मुझे तो इसका चेंज करना है। तो देखो देखो फॉर्मेटिंग में जाना है आपको, फॉर्मेटिंग में फिल का कलर है, अकेले का चेंज करना है तो कलर भी बदल सकते हो। सर कुछ और, मैंने कहा हाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसके अंदर पिक्चर भी लगा सकते हो कोई भी। मैंने कहा हाँ हाँ जो आपकी मर्जी होगी वो पिक्चर लगा सकते हो, इस लड़की की फोटो लगा दो, तो ठीक है हमने लगा दी। इस पे कुछ ग्रेडियंट वगैरह 2 कलरों का मिक्सअप कर सकते हो, मैंने कहा हाँ ऐसा भी आपके पास है, आप ऐसे ग्रेडियंट भी बना सकते हो, 2 कलरों का मिक्सअप आपने बना दिया। कुछ और भी हैं, मैंने कहा देखो अब आपके पास कुछ टेक्सचर और पैटर्न है, ऐसे मछली बना दो, तो आपने ऐसा भी बना दिया। तो आप इनके साथ बहुत सारी कलाकारी कर सकते हो, बट आपके पास इतना आना नहीं, स्मार्ट शेप से ही रिलेटेड आएगा। कोई स्मार्ट शेप बना दो, हो सकता है उसका नाम आए, पर ज्यादातर केस में वो अपने आप बना के आपके पास देता है, ऐसा आपने बनाना। चार्ट इंपॉर्टेंट रोल रख सकता है आपके साथ। चार्ट हमेशा किसी टेबल का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास कोई टेबल है ना, तो उसी टेबल को आपने कुछ ग्राफिक्स में दिखाना है, अच्छे से सुंदर चीजों में दिखाने का काम करता है। अच्छा सर बना भी दो चार्ट, चार्ट के नाम होते हैं बहुत सारे। देखो क्या नाम है, एक कॉलम चार्ट होता है जो हमेशा खड़े होते हैं, ऐसे कॉलम में हो गए तो खड़े हो गए। अच्छा कॉलम के जैसे आपके लाइन चार्ट होते हैं, तो ये लाइनों के हिसाब से ऐसे काम करते हैं। ये पाई चार्ट है गोले में। अच्छा आप बार बार चार्ट की बात करेंगे तो सिलेटे में। अच्छा इन दोनों में थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है कॉलम और बार में। कॉलम हमेशा खड़े होते हैं और बार हमेशा लेटी हुई होती है, दोनों में बस इतना ही फर्क है। लाइन होगा तो लाइन के हिसाब से आपका बनाएगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा देता, और गोला मतलब पाई के हिसाब से बन जाएगा। पर आयोग ज्यादातर केस में कॉलम, लाइन, पाई और बार में ही ज्यादा काम आपका करवाता है। बाकी ऑप्शनल है, आप किसी में क्लिक करेंगे तो आपको वैसा ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने कहा यार एक काम कर लेता हूँ, मुझे कॉलम चार्ट बना के दे दो। अब कॉलम चार्ट में भी कौन सा नमूना चाहिए, इतना तो आपका 2D का है, इससे आगे जाएंगे तो 3D क्लस्टर कॉलम चार्ट है, 3D स्टैक, ये आपका 3D में है। स्टैक्ड चार्ट है, यहाँ पे क्लिक करा कॉलम चार्ट है। तो ये सारे आपके 2D और 3D, मैंने कहा 2D में ही बना लो और यहाँ से कर दिया ओके। अब देखो जब आप कोई चार्ट बनाते हो ना, तो उसके साथ ही अपने आप ही टेबल आ जाते हैं। मैंने कहा टेबल का प्रतिनिधित्व करता है जी आपका चार्ट, क्योंकि बाद में आपके पास टेबल नहीं रहेगी, सिर्फ चार्ट रहेगा। अब सर मुझे तो डेटा स्टूडेंट का बनाना है, यहाँ तो कुछ और लिखा। मैंने कहा हाँ बनाओ ना, इस टेबल में बनाओ। स्टूडेंट का नाम लिखना चाहता था। मैंने कहा एक बच्चे का नाम अमन है, दूसरे बच्चे का नाम श्याम है, तीसरे बच्चे का नाम मोहन है। अच्छा ये आपको नीचे वाला नहीं चाहिए? मैंने कहा ना टेबल तो बड़ी है। तो इसने कहा इसको पकड़ के ना थोड़ा ऊपर तक ले आओ आप, बस इतना ही आपका टेबल का हिस्सा बनेगा। अच्छा इसको बाद में डिलीट भी करना चाहते हो तो कर लो, वैसे उसका कोई रूल नहीं बनता। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो आपके टेबल में इस चार्ट में आना ही नहीं है। सर मुझे सब्जेक्ट बनाना था, क्या सब्जेक्ट है? मैंने कहा हिंदी है। अच्छा दूसरा, मैंने कहा मैथ है, तीसरा एसएसटी है। अब मुझे एक इंग्लिश भी बनाना था, आगे क्लिक कर दो तो बना दो इंग्लिश। पर देखो इंग्लिश आया नहीं, तो मैंने कहा खींचना है बच्चों, इसको आगे तक खींच लो, इंग्लिश हो गया। अब देखो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट आ गए, हिंदी आ गया, मैथ आ गया, एसएसटी आ गया, इंग्लिश आ गया। अब इनकी नंबरें भर दो जी, पहले से जो नंबर है ये आपके काम की नहीं, आपने अपने अनुसार भरनी है नंबरें। अब कैसी नंबरें भरोगे? मैंने कहा यहाँ पे भर लो, किसी के 10 नंबर है, किसी के 40 नंबर है, किसी के 50 नंबर है, ऐसे ही डेटा आपके पास है। और जैसा जैसा आपके पास डेटा वैसे ही भर लो। अच्छा मैं इन सबको ऐसे ही भर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
अभी वैसे तो होगा नहीं बच्चों कि सबके एक जैसे नंबर आए, पर देखो ऐसे मैंने बना दिया, इसकी 10-10 नंबर आए, इसके 20-20 नंबर आए। अब आप इसको हटा दोगे तो आया आपके पास सिर्फ चार्ट आया। आप चार्ट का नाम बना सकते हो। आपने कहा स्टूडेंट रिपोर्ट रखना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। इस तरीके से आपने इसका नाम दे दिया। नीचे आपके पास ये लेवल आके, तो इस तरीके से आपके पास ये सीरीज में आ गया। लेजेंड इसे कहते हैं चार्ट के। और ये आप ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर भी रख लो, नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है जहां आप मूवमेंट कराना चाहते हैं। और ये आपका डेटा है, एक्स वाई है यहाँ पे, ये जीरो अक्ष से कहते हैं, ये आपके अंतराल हैं और ये आपका डेटाज हैं और इनमें आपके कलरों से इंडिकेट हो रहा। आशा है तुम्हारी समझ में ये चार्ट वाला टॉपिक आ गया होगा। अच्छा स्क्रीनशॉट है, काम का तो नहीं है, पर इसके पीछे जो स्क्रीन खुली रहती है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, और यहाँ पे उसकी फोटो आ जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फोटो लेके भी बताओ मास्टर जी। मैंने कहा इसके पीछे जो चीज खुली होगी उसकी है, आपने स्क्रीनशॉट में क्लिक करा, स्क्रीन क्लिपिंग पे ओके कर दिया, हल्का सा ब्लर होगा ये, और जितना एरिया आपको चाहिए उतना ही सेलेक्ट करो, इसकी फोटो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो ऐसा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खैर आपके काम का तो नहीं है, सेक्शन चल रहा है तो आगे बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट की दुकानदारी है जी, माइक्रोसॉफ्ट की दुकान है। क्या माइक्रोसॉफ्ट की दुकान देखना चाहोगे? नहीं है वैसे आपके काम की, पर इसका स्टोर है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास होते हैं। आप दुकान देखना चाहते हैं तो इसके स्टोर में जा सकते हैं। स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। मैंने कहा विकिपीडिया मुझे ठीक लगा तो इसने कहा इसको डाउनलोड कर दो। अब विकिपीडिया डाउनलोड होते ही एक सर्च इंजन है, आप चीजें ढूंढते हैं इसमें, तो आपने कहा चलो ठीक है इसको हटा दो, पर मैंने कौन कौन से डाउनलोड किया तो ये बता देगा। विकिपीडिया आपने डाउनलोड करा, वही विकिपीडिया आपके पास आगे भी आ जाता है। कोई वीडियो लगाना है आपको यहाँ पे तो आप वीडियो भी लगा सकते हो, वैसे ही आपके काम के है नहीं। तो मेरे को कोई वीडियो लगाना है तो किससे, मैंने कहा यूट्यूब से एक चैनल डाल दो, मैंने कहा सुपर 30 देहरादून डाल देता हूँ। ये मेरा चैनल है, ओके कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करा, इसके जितने भी वीडियोस होंगे वो सब आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से जो भी वीडियोस आएंगे उनको आप क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हो, वास्तव में आपके काम का है नहीं। हाइपर लिंक पे जाते हैं तो हाइपर लिंक 3 चीजों का लिंक बनाता है, फोल्डर, फाइल और किसी वेब का। अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं, हाइपर लिंक काम आ सकता है। आपने बहुत सारी किताबों में ऐसा देखा होगा, जब हम कोई किताब या इंटरनेट में बहुत सारी जगहों पे देखते हैं तो वहां पे लिंक डाले हुए होते हैं, कहते हैं अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इंग्लिश में होगा फॉर मोर डिटेल्स क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा जरूर देखा होगा। अच्छा मेरी भी एक किताब बन रही थी और इस किताब में मैं लिंक डालना चाहता हूँ कि कोई इंटरनेट पे इसे पढ़े, तो उनके लिए मैं कुछ रेफरेंसेस के लिंक डालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर मोर डिटेल्स क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, एक फाइल का लिंक दे दिया। तो इसने कहा हाइपर लिंक से हम वो सारी चीजें हैंडल करते हैं, और हाइपर लिंक 3 चीजों का लिंक बनाता है। किसी फोल्डर का आपने लिंक दे दिया तो ये फोल्डर का लिंक बन गया। किसी फाइल का आपको लिंक देना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आपने क्लिक करा, कौन सी फाइल है, मैंने कहा ये वाली दे देते हैं, आरटीओ वाली, ओके कर दिया तो इसका लिंक बन गया। वेबसाइट का किसी का लिंक देना है तो आप यहीं से हाइपर लिंक में गए और नीचे एड्रेस लिखा हुआ, आपने लिख दिया www.google.com का लिंक दे दो, googly.com। ओके करा तो इसका लिंक भी आ गया। सर लिंक तो आ गया, खुलेगा कैसे लिंक? मैंने कहा देखो जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, आप कंट्रोल बटन दबाओ अगर ओके करेंगे तो ये लिंक आपसे पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपका हाँ होगा तो आप आगे बढ़ना शुरू कर लेंगे, तो ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा फाइल खोलनी है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करा तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये आपसे कह रहा है ओपन करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। आरटीओ वाले कुछ लिखा होगा किसी ने, मैंने कहा ये वेब वाला, हाँ इंटरनेट आपका ओपन हो जाएगा अगर इंटरनेट है तो तुरंत आपने इस पे क्लिक करा, ओके कर दिया तो इंटरनेट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास नेट है तो सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएगी और गूगल आपके पास आ जाएगा। अच्छा देखो जी इसी के साथ साथ बुकमार्क है। आप सभी ने डायरी देखी होगी, डायरी के अंदर एक धागा देखा होगा, वास्तव में उस धागे को हम बुकमार्क कहते हैं। तो उसको हम बुकमार्क कहते हैं। अच्छा वो धागा क्या है कि जहां तक मैंने पढ़ा और जहां तक काम किया तो वहां पे हम वो धागा लगा लेते हैं। अच्छा ऐसा करता हूं, अपने पास बहुत सारे पेजेस बना लेता हूं, है ना, खूब सारे। अब ऐसा मान के चलो मेरे पास पेजों की संख्या होगी 46। अब मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे आया हूं, मैं यहां पे आ गया, मैंने कहा देखो मैं इस वाले को, इस पेज का नाम क्या है,
देख लेता हूँ, अपनी जानकारी के लिए कर रहा हूँ 43 पे। अच्छा, आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा गाढ़ा भी कर देता हूँ, क्योंकि कल के दिन आप ये ना बोले सर ये नहीं था। मैं इसको कर देता हूँ बुक मार्क। तो आपने बुक मार्क कर दिया और क्या नाम दिया, जो नाम आपको पसंद है ऐड करा दिया। अच्छा, सपोज करो जब आप दूसरे दिन आओगे तो वहीं पे तो नहीं आओगे, आप पहले पेज में आपने कहा देखो कल मैंने कहाँ तक काम किया था, कहाँ तक पढ़ा था, वहीं पे फिर से जाओ, मैंने बुक मार्क तो करा था। तो आप बुक मार्क पे जाते हैं, यहाँ बुक मार्क बना हुआ, इसे गो टू करेंगे तो आप वास्तव में वहीं पे पहुंचने वाले हो जहां पे आपका बुक मार्क है ना। अब एक और चीज आती है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस किसी दूसरी का रेफरेंस देता है, इसको थोड़ा सा समझना है। इसके बाद मैं क्लास डिसमिस कर दूंगा इसके बाद। अच्छा, मैंने कहा मेरे पास जानना है क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, मेरे पास क्या था, 3 पैराग्राफ थी, एंटर करा तो 3 पैराग्राफ बना दिए। एक पैराग्राफ वीडियो प्रोवाइड वाला है, दूसरा टू मेक योर डॉक्यूमेंट है, तीसरा थीम्स एंड स्टाइल है। चाहते क्या हो मास्टर जी? मैंने कहा मैं चाहता हूं जो ये वीडियो प्रोवाइड वाला है ना, इसको आप यहां से हटा करके, हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे भी रखो नीचे भी रखो, दो तरीके हैं आपके पास। तो आपने कहा हाँ कौन सी बड़ी बात होगी, होम टैब में जाओ इसे कॉपी कर लो। मैंने कहा हाँ बहुत समझदार हो, कॉपी करा आपने और इसको नीचे डालना है, तो ये सोर्स था और पेस्ट करा दिया, सर आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने कि ये आपका यहाँ भी आ गया। पर देखो आपसे अगर कोई पूछेगा इसको आप कहाँ से लाए हैं तो आप बता दोगे, हाँ सर बड़ी आसानी से इसको मैं यहाँ से लाया था। अच्छा, सपोज करो आपके पास पेजेस बहुत ज्यादा हैं, तब आपने कहीं का कहीं डाल दिया, तब बता दोगे? तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे भी एक चीज कहूँ, यहाँ प्रोवाइड को कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो, यहाँ भी डालो, यहाँ भी डालो, और बहुत सारी जगहों पे हेर फेर कर दिया, तब आप बता दोगे? थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा। तो मैंने कहा अब आप ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे आपसे कोई पूछे इसको आप कहाँ से लाए थे, तो उसका लिंक भी उसके साथ जनरेट करो। तो इसने कहा अब कैसे काम करना होगा, नॉर्मल कॉपी पेस्ट से ना काम नहीं चलेगा। जैसे आप कॉपी करे थे शुरुआत में, अब कॉपी की जगह पे आपको करना है बुक मार्क। ठीक है, किसी न किसी का तो रेफरेंस देना पड़ेगा। बुक मार्क एमएम नाम का लिया तो बुक मार्क हो गया। अब पेस्ट करना है इसे, तो पेस्ट मत करो, क्रॉस रेफरेंस पे जाओ और रेफरेंस का टाइप सेलेक्ट करो बुकमार्क, क्योंकि आपने बुकमार्क करा है। वैसे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बुकमार्क यहाँ पे आ गया और इंसर्ट करा दिया तो वो पेस्ट हो गया बच्चों। वास्तव में आपके पास दो चीजें होंगी, ये नॉर्मल कॉपी पेस्ट से हुआ, ये बुकमार्क से हुआ। अगर आप इसमें जाते हो तो देखो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। अभी देखो आपका कर्सर यहाँ पे है, आपको पता करना है इसको आप कहाँ से लाए थे, कंट्रोल बटन दबाया, ओके कर दिया, तो आपका कर्सर तुरंत वहीं पे चले जाएगा जहाँ से आप चीजों को लाए थे। खैर परीक्षा के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी व्यवहारिक जीवन में काम आती है चीजें। किसी शब्द पे आपको कमेंट लगाना है तो आप यहाँ पे कमेंट लगा सकते हो, उसके पीछे कर्सर रखा, आपने कमेंट लगा दिया, कोई भी कमेंट जो आपको पसंद है। अच्छा, नहीं चाहिए कमेंट तो आप इनको हटा भी सकते हो, पर बाद में ये आपके पास रिव्यू टैब में मिलते हैं, आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, वो बहुत दूर की बात है, पर कमेंट लगा सकते हो। देखो हेडर और फूडर को समझना एक बार। कोई पेज आपके पास होता है तो उसका सर होता है और एक तरफ उसके पैर होते हैं। तो इस पन्ने का सर है ऊपर की तरफ, इसको ध्यान से समझना, इससे सवाल आते हैं। ये आपका सर वाला एरिया हो गया और ये पैरों वाला एरिया हो गया, जिसे फूटर कहते हैं, पैरों वाला एरिया। ये मुझसे कहता है कि सर की तरफ कुछ लिखो। अब कैसे लिखूंगा, इसने बहुत सारे प्रीसेट दे दिए, ये नमूने हैं आपके पास। इन नमूनों में आप लिख सकते हो, इसमें एक लिख सकते हो, इसमें 3 जगहों पे लिख सकते हो, इसमें नीले कलर में कर सकते हो, इसमें पट्टी में कर सकते हो, ऐसे खूब सारे नमूने आपको दे दिया, जो नमूना आपको पसंद आता है। मैंने कहा ना ना मुझे तो यहाँ पे इस पहले वाले पे क्लिक कर दो। तो ऊपर आपके पास आ गया हेडर, और आप चाहते हो हेडर में कुछ लिखो, तो आपने हेडर में लिख दिया जो आप लिखना चाहते हैं। मैंने कहा ये कंप्यूटर की किताब होने वाली है, कंप्यूटर बुक, आपके पास ऐसे आते हैं हेडर बनाओ। अभी ये हेडर छोटे हैं तो आपको परीक्षा के हिसाब से ये जरूर ध्यान रखना, इनको थोड़ा बड़े बड़े कर देना। तो ये आपका हेडर हो गया बच्चों। कभी कभी आता है इस हेडर को सेंटर में रखो, तो आप सेंटर रख सकते हो, राइट आ सकता है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ऐसे बहुत सारे काम आ सकते हैं, पर आपको ये दिखाना होता है ये आपका हेडर है। अब जब आपका हेडर बन जाता है तो डिजाइनिंग में जाके इसे क्लोज करना है, तो ये आपका हेडर बन गया। फूटर सर, फूटर मतलब पैरों की तरफ, मैंने इसी पे क्लिक करा और जो डिजाइन कुछ आप इस पे क्लिक कर दो तो पैरों की तरफ भी आप फूटर बना सकते हो, और क्लोज कर दिया तो ये आपका फूटर बन के भी आ गया। तो ये काम हेडर और फूटर का था। अगर आपको इनमें पेज नंबर लगाने तो आप पेज नंबर लगा सकते हो। पेज नंबर खूब सारे तरीके, टॉप पे, टॉप का मतलब पन्ने के ऊपर पे बनेंगे, ऐसा बनाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बॉटम में चाहिए तो सबसे नीचे की तरफ बॉटम में आ जाएगा, ये 0 पेज नंबर हो गया। आप इस पे क्लिक करोगे तो इसने कहा ये मार्जिन में आ जाएंगे, इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे ओके करेंगे तो ऐसे मार्जिन पे आ जाएगा, यानी पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है, पेज नंबर 0।
तो आपको जो भी पेज नंबर लगाने हो आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हो, क्लिक करेंगे। अच्छा, इनका ये है करंट पोजीशन का मतलब जहाँ पे आपकी पोजीशन है वहीं पे भी आ जाएगा, जहाँ करंट आपने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है, करंट पोजीशन। कभी कभी इनकी सेटिंग भी आती है बच्चों, आप अगर इनको सेट करना चाहते हो तो आप यहीं से जाके फॉर्मेट में जा सकते हो। देखो अभी के लिए आपका स्टार्ट 0 से हुआ, कंटिन्यूस करेंगे तो 1 से आपका स्टार्ट होगा। फॉर्मेटिंग कौन सी लेना चाहते हो, ABCD वाली ओके करेंगे तो ये ABCD से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ABCD में आ गया। आपको टॉप पे चाहिए तो आप टॉप पे भी ला सकते हो, आपने कहा टॉप में दे दो, A आ जाएगा तो आपका A लिखा हुआ आ जाएगा। हटा दोगे तो A के हिसाब से आपका पेज नंबर 1 2 3 चाहिए तो आप 1 2 3 में भी कर सकते हो। देखो सारे अगर क्लियर करने हैं तो आपके पास क्लियर करने का भी ऑप्शन आता है, आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो, तो पेज नंबर आपके रिमूव भी हो जाते हैं। ये आपके पास टेक्स्ट का बॉक्स आता है, जहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी होती है मुझे टेक्स्ट चाहिए बॉक्स में, तो आप बॉक्स बना सकते हो। अच्छा, इनका बेनिफिट क्या होता है, आप इनको कहीं पे भी रोटेट कर सकते हो और मूवमेंट कर सकते हो। तो आपको ये अगर रोटेट करना है तो यहाँ दे सकते हो। इसकी आउटलाइन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहीं पे फॉर्मेट में जाके इसकी आउटलाइन को हटा सकते हो, तो इसको नो कर सकते हो, ये आपकी आउटलाइन हट जाती है। देखो इसके बाद डेट एंड वर्ल्ड आर्ट आपके पास आता, कुछ स्टाइलें हैं आपके पास बड़े बड़े अक्षरों में, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख लो जैसा आपको। पर देखो ये कुछ टेक्स्ट आपके पास बोलेगा, जैसा टेक्स्ट आपको बनाना है ऐसा इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ऐसा रोटेट कर सकते हो। कभी कभी फॉन्ट वो इन सारी चीज़ों में टाइम्स न्यू रोमन देता है, कैलिबरी नहीं देता, तो थोड़ा सा फॉन्ट का भी ध्यान रखना। कभी कभी ये थोड़ा तिरछे तिरछे रहते हैं, ऐसे चौखट बना हुआ रहता है। और इस बार एपीएस में भी ऐसा सवाल आया था, सीक्रेट लिखा हुआ था और उस सीक्रेट में ऐसा ही टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिखा हुआ था, तो आप ऐसा भी फॉन्ट बना सकते हो, है ना। जहाँ पे आपको ऐसा अगर बड़े बड़े वर्ल्ड आर्ट स्टाइल में लिखना है तो आप वहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद वर्ल्ड आर्ट के बाद हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। कहीं पे अगर जहां आपका कर्सर है वहां पे आपको करंट डेट एंड टाइम चाहिए जो आपके कंप्यूटर पे चल रहे हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप उसी पे क्लिक करेंगे तो वही डेट एंड टाइम यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्रोग्राम का लिंक है नहीं है आपके काम का। इक्वेशन मैथमेटिक्स के हैं, जितने भी इक्वेशन आपके बनते हैं, देखो मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास जितने भी सवाल बनते हैं इक्वेशन वो देता, तो पहले से बनाए हुए इक्वेशन को देता। अब पहले से बनाए मतलब मैंने कहा ये इक्वेशन वाला मैथ के जो फॉर्मूले आप बनाते हैं वो आपके दो प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग मेथड है, फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये मत समझना, टाइपिंग के लिए बनाने हैं आपने। अब ये आपके पास दो चीजें, एक इक्वेशन फर्स्ट पार्ट ये और इसके पीछे एक हल्का सा प्लगइन है। अगर आप पीछे की तरफ क्लिक करते हैं तो इसमें वो प्रीसेट हैं जो पहले से बनाए हुए हैं। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ऐसा ए प्लस बी, ऐसा जो ये आपको चाहिए इनको नीचे नीचे। अब वो एग्जाम में यही इक्वेशन देता, आपको बनाने ना पड़े। तो आप कोई कोई इक्वेशन बना के दे देगा, ऐसी इक्वेशन बनाओ, आपने ओके कर दिया तो ये इक्वेशन आपके पास बन के आ गए। पर सपोज करो सर अगर मुझे बनानी हो तब, तो मैंने कहा अगर खुद से बनानी है तो तब के लिए तो बाहर वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, पीछे नहीं आगे वाले में क्लिक करो, पूरा डिजाइनिंग का टैब आ जाता है। ये वही है पहले से बनाई हुई इक्वेशन है, आप अपने हिसाब से इंक कर सकते हो। आपके पास एक पैनल आ जाएगा, जैसा आपने इस पे लिखा माउस की मदद से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे टाइप करके लिखते हैं तो अपने आप ही ये ऐसा आपका सेंस समझ देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको पसंद आ गया तो आपने इसको इंसल्ट करा दिया, वही इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन के आ जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हो। बहरहाल कभी कभी अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप चाहते हो कि मुझे और चीजें, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स से रिलेटेड जो भी सिंबल है वो सब यहाँ पे फ़ारेनहाइट मिल जाता है, क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास बन गया। अल्फा बीटा गामा है, परसेंटेज है, सेंटीग्रेड है, अल्फा बीटा गामा मिल जाते हैं, थीटा का सिंबल मिल जाता है, ओके करो तो ऐसा आपके पास बन जाता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू है बटे में, कुछ पहले से बने हुए अपने हिसाब से करना है तो दो खाली डब्बे मिल गए, ऊपर वाले डब्बे में 1 लिखा, नीचे वाले में 2 लिख दिया, ऐसा भी आपने काम कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके पास होते हैं। आप देखो साइन थीटा करना है तो आपने साइन लिखा, थीटा चाहिए आपको तो आपने यहाँ से थीटा का सिंबल ले लिया। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैट्रिक्स वगैरह चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, सब यहीं पे मिलते हैं, तो आप ऐसा बना सकते हो। अब बारी सिंबल की आते हैं, कुछ सिंबल आपके कीबोर्ड में होते हैं पर कुछ आपको वास्तव में मिलते नहीं है, तो जो नहीं होंगे वो सारे यहाँ आपको मिल जाते हैं। मोर सिंबल में जाएंगे तो खूब सारे तरह के सिंबल है। परीक्षा में आपके पास इन 3 सीरीजों से ज्यादा सवाल आते हैं। वेबडिंग्स हो गया, मैं यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लिखता हूँ, एक का नाम देखना ध्यान से, वेबडिंग्स, और एक विंडिंग्स, विंडिंग्स 1, विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 3। वेबडिंग्स में क्लिक करेंगे तो ऐसा सिंबल आपके पास है। अच्छा अगर दूसरे में क्लिक करेंगे विंडिंग्स में तो आपके पास ये वाली सीरीज है, बम पटाखे जो भी चाहिए, ओके कर दो तो ऐसे ही सिंबल आपके पास आ जाएगा। और ये आपको छोटा लग रहा है तो आप होम टैब की मदद से बड़ा भी कर सकते हो, कलर भी इनका बदल सकते हो। अब वास्तव में ये फॉन्ट है बच्चों,
पीला अच्छा नहीं लग रहा सर, तो मैंने कहा लाल बना लो, खतरे का निशान। तो आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये बहुत सारे सिंबल आपके पास हैं जो आप यहाँ से ला सकते हो। कल मैं डिजाइनिंग, लेआउट और छोटे-छोटे चीजें एक ही दिन में करा दूंगा। वर्ल्ड की समाप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बकवास सुन